हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किट टू आर तंत्र। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो आइए देखते हैं मेंटल हेल्थ क्या होता है। सो मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। ये क्या होती है? एक बैलेंस की स्टेट होती है बिटवीन द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का आपस में और उसके जो सराउंडिंग है उसके बीच में। देन ए स्टेट ऑफ हारमोनी बिटवीन ओन सेल्फ एंड अदर्स। इसमें क्या होती है? एक हारमोनी बनी रहती है पर्सन के खुद के लिए और अदर्स के लिए। देन ए को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज़ ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल इन द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होती है? को एग्जिस्टेंस होती है पर्सन की रियलिटीज़ के लिए, मतलब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वो खुद भी रह रहा है यहाँ पे, बाकी लोग भी हैं, और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में भी रिलेशन जो है वो है। तो इसमें क्या होगा? को एग्जिस्टेंस होगी पर्सन की खुद के साथ में, अदर पीपल के साथ में और एनवायरनमेंट के साथ में। देन डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो WHO ने क्या डेफिनेशन की हम लोग वो देखते हैं। तो WHO डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ वेल बींग। WHO ने क्या बोला कि मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट ऑफ वेल बींग की एक स्टेट है जिसमें क्या होता है? इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज़। पर्सन जो उसमें खुद की एबिलिटीज़ जो उसको रियलाइज़ करता है, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, और जो नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ है उनसे कोप कर जाता है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज़ एबल टू मेक ए कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। मतलब इसमें क्या होता है? पर्सन खुद की जो स्ट्रेस है उनसे क्या होता है? कोप कर जाता है, इसलिए प्रोडक्टिवली काम करता है खुद के लिए और जो उसकी कम्युनिटी है उसके लिए। सो इन्होंने क्या बोला? एक स्टेट ऑफ वेलबींग की एक स्टेट है। पर्सन को खुद की एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में क्या होता है? पता होता है, और पर्सन जो है वो स्ट्रेसेस से नॉर्मली कोप अप कर जाता है और कम्युनिटी के लिए प्रोडक्टिवली वर्क करता है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल मैनेजर ने जो डेफिनेशन दी उस पर। सो उन्होंने कॉल मैनेजर थे, उन्होंने 1947 में डिफाइन किया था मेंटल हेल्थ को एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है? एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बींग का खुद के लिए और उसका जो एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड है, उसके लिए। एंड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। खुद के लिए और उसके एनवायरनमेंट के लिए विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी, एंड हैप्पीनेस, और पर्सन क्या है? खुश भी रहेगा। देन हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो इसमें पहला द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। इसमें क्या है? पर्सन जो है वो खुद को एक्सेप्ट करेगा, खुद के लिए क्या होगी? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, खुद के साथ वो हैप्पी रहेगा कि जैसा है वो खुश रहेगा। देन द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, मतलब कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर। इसमें क्या है? पर्सन जो है दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, अपने नाइबरहुड हो गए, पीयर्स के लिए होगा, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, वो अपने जो लाइफ के टास्क है वो फुलफिल करने में एबल होगा। देन क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? तो इसमें क्या? एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, उसका जो है रियलिटी के साथ में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वो फैंटेसी में नहीं जीना चाहिए। देन कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन, जो पर्सन है उसका खुद के जो थॉट्स हैं, इमेजिनेशन है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, उसका जो वर्क और प्ले है उसमें प्रॉपर एफिशिएंसी होनी चाहिए। देन सोशली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसका बिहेवियर जो है। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है खुद के लिए औरों के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ए हेल्दी इमोशनल लाइफ, और जो उसकी इमोशनल लाइफ है वो हेल्दी होनी चाहिए, ना कि बात बात पे रोने लग जाना या कोई भी इमोशनली एनजाइटी हो जाना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? रियलिटी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, इमेजिनेशन में नहीं होना चाहिए पर्सन, वर्क प्ले में एफिशिएंट होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसका जो बिहेवियर है, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट खुद के लिए जो है और दूसरों के लिए जो उसका सेल्फ कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देन इसके बाद क्या है? इसके हेल्दी इमोशनल लाइफ, उसकी जो इमोशनल लाइफ है वो हेल्दी होनी चाहिए, ना कि बात बात पे कुछ भी इमोशनल स्टेट गड़बड़ हो जाना, वो नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के 7 साइंस क्या क्या हैं? तो इसमें पहला आता है हैप्पीनेस, जो पर्सन है वो हैप्पी होगा। देन है कंट्रोल ओवर बिहेवियर, पर्सन का खुद के ऊपर कंट्रोल होगा, बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल होगा। अप्रेजल ऑफ रियलिटी, वो फैंटेसी में नहीं जिएगा, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करेगा। देन इफेक्टिवनेस इन वर्क, उसकी वर्क के लिए क्या होगी? इफेक्टिवनेस होगी। हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट, खुद के लिए जो सेल्फ कंसेप्ट है उसका वो क्या होगा? हेल्दी होगा। देन सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप जो है सेटिस्फाइड होंगे, कोई भी ऐसे नहीं होगा कि हाँ एक्सेप्टेबल ना हो बिहेवियर। देन इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, की जो कोपिंग स्ट्रेटजीज है वो इफेक्टिव होंगी, वो इजिली कोप कर जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? सो जहोदा 1958 हैज़ आइडेंटिफाइड 6 इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ विच इंक्लूड। जहोदा 1958 में उन्होंने 6 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए थे। तो पहला क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, मतलब जो पर्सन है उसका खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
पॉजिटिविटी टूवर्ड सेल्फ में क्या है कि पर्सन जो है उसको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होगा, उसको अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता होता है। देन दूसरा है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है, पर्सन जो है उसके टास्क अचीव हो रहे हैं उसकी डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंग या नहीं, ये चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे कि उसके जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं उसके डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंग या फिर नहीं। देन है इंटीग्रेशन। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन का बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन के हिसाब से है या फिर नहीं है। देन है ऑटोनॉमी। पर्सन जो वो खुद की चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उनके ऊपर काम करेगा। तो खुद की चीज़ों के लिए वो क्या होगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऑटोनॉमी में क्या है, सेल्फ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देन है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो पर्सन है उसका रियलिटी से क्या होगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा, वो फैंटेसी में नहीं जाएगा, रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। देन एनवायरमेंटल मास्टरी। उसकी जो है एनवायरमेंटल मास्टरी होगी, जो उसके टास्क हैं वो कंप्लीट होंगे, इसमें लोगों के साथ बिहेवियर है वो भी अच्छा होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो पहला क्या है, मेक एडजस्टमेंट। वो दूसरों के साथ ईजिली क्या होगा, एडजस्ट कर जाएगा। सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ। उसको अपनी पर्सनल वर्थ के बारे में पता होगा कि वो कहाँ पे लाई करता है, क्या उसके अंदर स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो गुड होंगी। मेक हिज ओन डिसीजन। वो अपने खुद के डिसीजन वो खुद लेगा। सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। और वो खुद के लिए क्या होगा, सिक्योर फील करेगा, ऐसा नहीं कि कोई उसे मारना चाहता है या कुछ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। देन गिव एंड एक्सेप्ट लव। वो दूसरों से मतलब दूसरों को एक्सेप्ट लव एंड गिव लव होगा। देन है लिव इन रियलिटी रैदर देन फैंटेसी। वो फैंटेसी में जीने से ज़्यादा रियलिटी में जिएगा। देन है शोज़ इमोशनल मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर जो है उसमें इमोशनल मेच्योरिटी को शो करेगा। देन हैज़ ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उसकी लाइफ की कोई फिलॉसफी होगी, कोई गोल होगा जिसको वो अचीव करने के लिए ट्राई करेगा। देन हैज़ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। उसके बहुत सारे क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे जिनके लिए वो काम करेगा। तो इसमें हमने क्या देखा, एडजस्टमेंट ईजिली कर लेगा, पर्सनल वर्थ होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होंगी उसकी, खुद के डिसीजन खुद लेगा, वो पर्सनल सिक्योर फील करेगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, गिव एंड एक्सेप्ट लव होगा, देन रियलिटी में रहेगा, इमोशनली मैच्योर होगा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ होगी, एंड वेरियस क्या होंगे उसके इंटरेस्ट होंगे। तो हम लोग देखते हैं मेंटल इलनेस क्या होती है। सो मेंटल इलनेस इज ए माल एडजस्टमेंट इन लिविंग। मतलब लिविंग में क्या हो जाना, माल एडजस्टमेंट हो जाना। इट प्रोड्यूसेस ए डिसहार्मोनी इन द पर्सनस एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स कंफर्टेबली और इफेक्टिवली एंड फंक्शन विद इन ए कल्चर। इसमें क्या होता है, डिसहार्मोनी हो जाती है, पर्सन की जो एबिलिटी है वो ह्यूमन नीड्स हैं वो उसको ईजिली मीट नहीं कर पाता है, ईजिली जो है लोगों के साथ में घुल मिल नहीं पाता है। तो उसमें क्या होना, पूरा माल एडजस्टमेंट हो जाना उसकी लिविंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन characterized by alteration in thinking, mood, behavior associated with personal distress and impaired functioning। सो इसमें क्या होता है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस होती हैं, जिसमें क्या होता है पर्सन की जो थिंकिंग है, मूड है, बिहेवियर है, उसमें क्या होता है, अल्ट्रेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से पर्सन क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है और उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें क्या होती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो प्रॉपर जो है इफेक्टिवली फंक्शनिंग जो है वो नहीं कर पाता, फंक्शन नहीं कर पाता इसलिए। सी किसने दी थी, WHO ने दी थी 2001 में। सो इसमें क्या है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन है, थिंकिंग में अल्ट्रेशन हो जाता है, मूड में अल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को डिस्ट्रेस होगा और उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें क्या होती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है। सो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो इसमें क्या, चेंजेस इन वंस थिंकिंग। जो पर्सन है उसकी थिंकिंग चेंजेस हो जाती है, मेमोरी चेंज हो जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है, फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, एंड जजमेंट जो है उसमें चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन टॉक एंड बिहेवियर। पर्सन जो उसके बात करने का तरीका, उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, विच अपियर्स टू बी डेविएंट फ्रॉम प्रीवियस पर्सनैलिटी। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी जो पहले की जो पर्सनैलिटी थी या जो कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी थी उससे एकदम चेंज हो जाता है पर्सन। देन दीज चेंजेस इन बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रेस कॉज करेगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। देन के चेंजेस एंड द कंसिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉजेज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इन डिस्ट्रेस की वजह से क्या होगा, उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। वर्क एंड रिलेशनशिप विद इम्पेयरमेंट अदर्स। और उसका जो वर्क है और जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ में उसमें क्या हो जाएगी, इम्पेयरमेंट हो जाएगी। सोशल एंड वोकेशनल डिसफंक्शन। मतलब सोशली भी डिसफंक्शन हो जाएगा, वोकेशनली भी, मतलब उसका रहने का तरीका, बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, हर चीज़ में क्या हो जाएगी, इम्पेयरमेंट आ जाएगी। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।